आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक शिप के बारे में जिसके ऊपर अटैक हुआ है इंडियन कोस्ट के पास में। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एमवी कैम प्लूटो की। ये लाइबेरियन ओरिजिन का एक मर्चेंट वेसल है और ये इंडिया के पोर्ट मैंगलोर आ रहा था। भारत के कोस्ट से लगभग 217 नॉटिकल माइल्स दूर इस वेसल के ऊपर अटैक हुआ था और अभी तक इस अटैक को लेकर किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। देखिए, रेड सी में जो सिचुएशन बनी है उसके बाद लोगों ने ऑब्वियसली मान लिया है कि ये अटैक यमन के हूथी रेबल्स की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर आप इस अटैक के नेचर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट एक्स में हम लोग वीडियोस कम ही रखते हैं लेकिन फॉर्मेलिटीज वाले वीडियोस नहीं बनाते हैं। इस वीडियो के दौरान भी हम लोग उन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अभी तक भारत में कोई बात नहीं कर रहा है। साथ ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक थ्योरी के साथ में क्या परेशानियां हैं और क्यों इन थ्योरीज को वैलिडेट करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सिचुएशन क्यों बन रही है। देखिए, इजराइल और हमास वाले केस में इजराइल अभी भी लगातार गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है और उसको लेकर इस्लामिक देश बहुत ज्यादा खुश नहीं है। यमन में प्रेजेंट हूथी रेबल्स लगातार गाजा के सपोर्ट में बातचीत करते रहे हैं और क्योंकि रेड सी के ऊपर उनका कंट्रोल है, इस वजह से जो भी मर्चेंट वेसल इजराइल के साथ में एसोसिएटेड है उसको वो लोग टारगेट कर रहे हैं। ये चीज ग्लोबल सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर रही है और इसके चलते चीजों के कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज को एड्रेस करने के लिए यूएस की तरफ से एक 20 देशों का कोएलिशन बनाया गया है जिसमें मेजरली यूएस नेवी एक बहुत बड़ी पावर है। वैसे रेड सी भारत से काफी दूर है लेकिन भारत का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पर है और इसी वजह से इंडियन नेवी के 2 बड़े वॉरशिप वहां पर भेजे गए हैं। ये वॉरशिप है आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता। ये दोनों ही शिप्स गल्फ ऑफ एडन के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं और मैप में एग्जैक्टली यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। अब आइए समझते हैं इस अटैक का नेचर। सबसे पहले अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फुटेज प्ले की जा रही है उसको देखिए। ये फुटेज इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से रिलीज की गई है और ये डॉर्नियर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट की मदद से ली गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मर्चेंट वेसल ऑलमोस्ट इंटैक्ट है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि जिस तरीके की प्रोजेक्टाइल इसके ऊपर आकर लगी है उसने बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि किसी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है और इसी वजह से मोस्ट लाइकली यहाँ पर किसी सेकेंडरी सिस्टम से अटैक किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक प्राइमरी व्हीकल था जो इस मिसाइल सिस्टम या प्रोजेक्टाइल को इसके करीब लाया और उसके बाद वो इसके ऊपर जाकर लगी है। ये प्राइमरी सिस्टम एक एयरक्राफ्ट हो सकता है, एक ड्रोन हो सकता है या फिर एक बोट या शिप भी हो सकती है। अब अगर आप इस स्पॉट से यमन के उन इलाकों से डिस्टेंस कैलकुलेट करें जहां पर हूथीज का कंट्रोल है तो आपको समझ में आएगा कि ये जगह कम से कम 2000 किलोमीटर दूर है और हूथीज के पास में कितने भी अच्छे हथियार हो उनके पास टॉमाहॉक या MQ-9 रीपर नहीं है। इसके अलावा इस इलाके में इंडियन नेवी के 2 शिप ऑपरेट कर रहे हैं और अगर किसी भी तरीके से उनके पास में ईरान द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले मोहाजिर ड्रोन हो तो वो भी कोलकाता क्लास के S-बैंड रेडार द्वारा पकड़े जाएंगे। इसके अलावा इलाके में यूएस नेवी की भी प्रेजेंस है और ऐसे में इस तरीके का अटैक यमन से होना मुश्किल है। रही बात ईरान की, तो लगातार उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं लेकिन अगर आप उनका कंडक्ट देखेंगे तो उनकी तरफ से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई है। हालांकि उनके प्रॉक्सीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं लेकिन डायरेक्टली अभी तक ईरान यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। वैसे ईरान के पास में जिस तरीके की ड्रोन फ्लीट है तो उनके लिए 800 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके का अटैक कैरी आउट करना आसान है और यूएस के अलाइज चाहते हैं कि ईरान इस तरीके का कंडक्ट करे ताकि पेट्रोल फोर्स साउथ वेस्ट एशिया ईरान के इस तरीके के कंडक्ट को डॉक्यूमेंट कर सके और प्रैक्टिकली एक काउंटर ऑफेंसिव का प्लान बना सके। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो चांसेस है कि यहाँ पर कोई फ्लोटिंग शिप या फ्लोटिंग बोट से अटैक किया गया हो और एक छोटा अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक्सप्लोजिव्स के साथ में जाकर इस शिप से टकराया हो। इसके अलावा यहाँ पर एक आउटसाइड चांस पाकिस्तान का भी बनता है क्योंकि ये चीज हम सभी जानते हैं कि रिलीजियस बिलीव्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इस समय सभी इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के खिलाफ गाजा के साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चांसेस है कि पाकिस्तान के रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए इस तरीके का स्टेप लिए हों। नेवरदलेस जो चीज रेड सी में हो रही थी वो इंडियन ओशन में आ चुकी है और इसी वजह से अब इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की इंपॉर्टेंस यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम इस वेसल की मदद के लिए जा रहा है और डॉर्नियर ऑलरेडी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे कुछ पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि ये शिप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है जो इन रियलिटी नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये सोशल मीडिया विक्ट्री उनको दे देनी चाहिए और अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम वहां तक बढ़ा देना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।